हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल लेकर आई हूँ, जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें टेबल में क्या क्या दे रखा है। इस टेबल में मुझे एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स के, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक एटॉमिक नंबर है। और वह उसके एलिमेंट्स जो है, यानी कि 1 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, 2 का है हीलियम, 3 का है लिथियम, 4 का है बेरिलियम, 5 का है बोरोन, 6 का है कॉर्बन, 7 का है नाइट्रोजन, 8 का है ऑक्सीजन, 9 का है फ्लोरीन, 10 का है नियोन, 11 का है सोडियम, 12 का है मैग्नीशियम, 13 का है एल्यूमिनियम, 14 का है सिलिकॉन, 15 का है फॉस्फोरस, 16 का है सल्फर, 17 है क्लोरीन, 18 है आर्गन, 19 है पोटेशियम और 20 है कैल्शियम। और इनके सिंबल्स कुछ इस प्रकार है। हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का है He, लिथियम का है Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C और नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। अब आइए देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1 होगा। हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिर्फ 2 ही होगा। और लिथियम का यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगा। ठीक है। उसके बाद बेरिलियम का यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे इसका 2 और 2, यानी कि दोनों के अंदर ही वाले शेल में 2 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 3 होगा। उसके बाद कॉर्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 और 4 होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2 और 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 8 है, तो यहाँ पे 2 और 6 हो जाएगा। और फ्लोरीन का 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 हो जाएगा। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 8 हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 8 और 1 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 हो जाएगा। सिलिकॉन का 14 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4 हो जाएगा। फॉस्फोरस का 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5 हो जाएगा। सल्फर का 16 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 हो जाएगा। क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, तो इसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। इस तरीके से ऑर्गन का यहाँ पे 18 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 8 और 8 हो जाएगा। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 8 8 1 हो जाएगा। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 2 हो जाएगा। अब आते हैं इसकी वैलेंसी की तरफ। तो वैलेंसी में यहाँ पर जो पहले 2 नंबर है 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 जो 1 है, यहाँ की जो पहला नंबर है 1 और दूसरा है 2, तो इसका तो वैलेंसी 1 और 0 ही हो जाएगा। इसके अलावा 3 और 4 से ये जो लास्ट वाला इसका नंबर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही की वही इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1। और यहाँ पे जो 2 है, तो ये 2 का 2 ही वैलेंसी आ जाएगा। इसका लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन का जो नंबर होता है पहले 4 नंबर तक, इसकी वैलेंसी भी वही होती है, यानी कि इसमें 1 है लास्ट में तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे जब 5 आ जाए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लास्ट का नंबर यहाँ पे 5 होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 8 में से माइनस कर देते हैं, तो इसका वैलेंसी निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फिर से क्या कहते हैं, जब इसके लास्ट में नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये नंबर ऐसी के ऐसी इसके वैलेंसी में आ जाएंगे 1 2 3 4। लेकिन जब यहाँ पे वैलेंसी में 5 आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट का नंबर अगर 5 होता है, तो हम उसको 8 से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 को 8 से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 8 को 7 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 8 को 8 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में नंबर में 1 और 2 है, तो ये वैसी का वैसी नंबर आ जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि अगर पहले किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लास्ट में नंबर 1 2 3 4 होता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 2 3 4 ही होते हैं। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन
में यहाँ पे लास्ट में 5 होता है तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को निकाल सकते हैं। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।